गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपका अभी बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है तो उसमें जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस होंगे ऑलमोस्ट। तो उसमें से 5-6 क्वेश्चंस हर बार पेपर में मतलब इस बार भी आने के चांसेस हैं, काफ़ी बार रिपीट भी हुए हैं पहले भी। तो मैं आपके लिए ये क्वेश्चंस और उनके आंसर पढ़ूँगा और थोड़ा सा आपको जो लिखा होगा आंसर में थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूँगा ताकि आपको जल्दी से, और कोई पोइम है या लेसन है तो उसको आप जल्दी से आपको रिमाइंड हो जाए, ठीक है नहीं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है जो हमारा, डिस्कस द मैसेज कन्वे टू द टीचर्स बाय कमला दास इन द पोइम पनिशमेंट इन काइंडरगार्टन। पनिशमेंट इन काइंडरगार्टन में जो पोइम आपने अगर पढ़ी होगी तो जल्दी से मैं बता देता हूँ। इस पोइम में आपने जो पोइटेस कमला दास है उसका चाइल्डहुड एक्सपीरियंस जो था, जिसमें उसको एक ब्लू फ्रॉक वुमेन जो थी, जो उसकी टीचर थी, वो उसको क्या करती है जब उसको डांटती है तो किस तरह से उसे एक पिकुलर चाइल्ड या स्ट्रेंज चाइल्ड बोला जाता है। तो उसी से रिलेटेड ये पोइम थी। तो कहीं ना कहीं पनिशमेंट इन काइंडरगार्टन इज अ पोइम विद अ लेसन फॉर अवर टीचर्स। इट इज रिटन बाय कमला दास। इट स्पीक्स इन 2 voices, द वॉइस ऑफ ए चाइल्ड एट स्कूल एंड द वॉइस ऑफ एन adult who is now matured enough to see life rationally. So the poem oscillates between the past and the confident adult. She has things under her control, but she cannot forget the blue frog teacher who has caused her the painful hurt by branding her a peculiar child. Kamala Das wants teacher not to brand sensitive children for such scalding hurt their feelings. Teachers must have an affectionate, sympathetic attitude towards their peoples. It was not wise on the part of the teacher to brand the poet in her childhood as a peculiar child. By doing so, she hurt the tender feelings of the child. Teacher must be source of knowledge and have to be tolerant in dealing with their peoples. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैसेज क्या था हमें पनिशमेंट काइंडरगार्टन से मिलता, वो क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे आपकी आफ्टर एप्पल पिकिंग पोइम जो थी, सबसे ज़्यादा सिंबॉलिक जो सिंबल्स हैं वो आपकी इस पोइम में आपको मिलेंगे। 2 सिंबल्स बताने आपने आफ्टर एप्पल पिकिंग के, तो ये काफ़ी दिए हुए नीचे। लॉन्ग 2 point लेडर्स स्टिकिंग थ्रू अ ट्री, देयर इज ए बैनर दैट आई डिड नॉट फील, आई एम डन विद एप्पल पिकिंग नाउ, इसेंस ऑफ विंटर स्लीप इज ऑन द साइट। तो इनके अगर विंटर स्लीप का मीनिंग क्या होता है, जो डिफरेंट मीनिंग्स जो है वो भी क्वेश्चन आ सकता है। आफ्टर एप्पल पिकिंग जो है वो सिंबॉलिक उसका मीनिंग क्या होगा, तो ये सारे आपको आफ्टर एप्पल पिकिंग से पढ़ने हैं। तो ये सिंबॉलिक क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। नेक्स्ट है मेटाफर फ्रॉम द पोइम इंक्लिंग्स फ्रॉम द डार्क। तो द थ्रेड ऑफ फैंसी स्लिट, अ ड्रॉप ऑफ स्वीट डाउन, अ फ्रेश प्लेइंग ऑन हिज ब्रो आर एग्जांपल्स ऑफ मेटाफर। तो होप मैं इस तरह से अभी आपको सिर्फ पढ़ के बता रहा हूँ कि आपने लेसन पहले पढ़े हुए हैं और आपको कहीं ना कहीं जो पोइम्स हैं या लेसन है उनका कंसेप्ट है। तो आपको सिर्फ ये क्वेश्चंस पे बता रहा हूँ। अभी तो आप तैयारी कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चंस भी आप पढ़ लेना। नेक्स्ट देखेंगे हम डिस्कस द पोइम वंस अपॉन ए टाइम एज ए स्टार एंड मॉडर्न लाइफ। वंस अपॉन ए टाइम पोइम बाय गैब्रियल ओंकारा, जिसमें कि मॉडर्न मैन और जो ओल्डन टाइम्स में जो पुराने लोग होते, जो एंशियंट टाइम में लोग थे, उनको कंपेरिजन किया गया था कि जो आज का मैन है, जो मॉडर्न मैन है, कहीं ना कहीं वो क्या करता है, वो कहीं ना कहीं उसका जो बिहेवियर है, उसका जो सोसाइटी में जो वो लोगों के साथ सिर्फ दिखावा करता है बाहर। तो एंशियंट पीपल जो होते थे, जो भी काम करते थे दिल से करते थे। द पोइट गैब्रियल ओंकारा, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, स्टाइल एंड मॉडर्न लाइफ कैसे है। तो द पोइट गैब्रियल ओंकारा हैज सीन दैट द वैल्यूज इन द मॉडर्न लाइफ आर चेंजिंग फास्ट। द पीपल seem infected with modern vices and have forgotten all the virtues of the past. He wants people to mend their behavior and give up all superficial habits. Artificial behavior would not make our society grow harmoniously. His submission before his son to teach him innocent behavior is style of high seriousness in the poem. तो कोई ना कहीं ये स्टाइल है कि जो मॉडर्न पीपल है, वो मॉडर्न लोग हैं, उनमें फेकनेस ज़्यादा है। अगर वो किसी को घर में भी बुलाते हैं तो कहीं ना कहीं वो बाहर से बोलते हैं कि वापस आना, लेकिन कहीं ना कहीं वो दिल से नहीं चाह रहे होते हैं। तो जो ओल्डन पीपल थे, कहीं ना कहीं जो एंशियंट टाइम के जो लोग थे, वो कहीं ना कहीं ऑनेस्ट पीपल थे, ठीक है। तो ही सबमिशन बिफोर हिज सन टू टीच हिम इनोसेंट बिहेवियर स्टाइल ऑफ हाई सीरियसनेस इन द पोइम। जब वो अपने बेटे को बोलता है कि जो इनोसेंट उसके बेटे में वो उसको सिखा दी जाए, तो कहीं ना कहीं ये एक क्या था, ये स्टाइल था जो मॉडर्न सोसाइटी के ऊपर। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जांपल ऑफ विजुअल इमेजरी एंड वन एग्जांपल ऑफ टेस्ट इमेजरी फ्रॉम द पोइम पनिशमेंट इन काइंडरगार्टन। तो पहले से हम लिखेंगे इमेजरी स्टैंड्स फॉर मेंटल पिक्चर्स दैट आर क्रिएटेड इन अवर माइंड बाय पोएटिक लैंग्वेजेस। विजुअल इमेजरी मे बी डिफाइंड एज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेंसरी एक्सपीरियंस थ्रू लैंग्वेजेस। विजुअल इमेजरी इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड इन पोइट्री एंड इमेज में आल्सो रिप्रेजेंट अ साउंड। इमेजरी होती है, स्मेल होती है, एन एक्सपीरियंस रिलेटेड टू टेस्ट और इन इंटरनल फीलिंग्स ऑफ सेंसेशन। अब ब्लू फ्रॉक वुमेन जो थी पनिशमेंट काइंडरगार्टन में विजुअल इमेजरी कौन सी है, ब्लू फ्रॉक वुमेन। अनदर एग्जांपल ऑफ साउंड इमेजरी हो गया थ्रोइंग वर्ड्स एट मी लाइक पॉट्स एंड पेस्ट। और टेस्ट इमेजरी कौन सा, सिपिंग ऑफ शुगर कैन, या शुगर कैन जूस जो था, सिपिंग ऑफ शुगर कैन, जो ये आ गई हमारी टेस्ट इमेजरी। तो इस तरह से डिफरेंट इमेजरीज जो थी उसकी एग्जांपल्स देनी थी। तो पहले हमने थोड़ा सा डिफाइन किया और नीचे उसकी एग्जांपल्स दे दी।
नेक्स्ट है वाई हैज़ द लेसन बीन टाइटल लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट। अगर आपने लेसन पढ़ा होगा लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट, नाज़िर हुसैन और फातिमा से रिलेटेड ये हमारा लेसन था, जिसमें दोनों जो होते हैं, एक पाकिस्तान में रहती है फातिमा और जो नाज़िर हुसैन कहाँ रहता है, इंडिया में रहता है। तो एक बीच में एक डेजर्ट पड़ता है जिसका नाम होता है रेन ऑफ कश, सॉल्ट डेजर्ट होता है। द लेसन हैज बीन टाइटल लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट। डेजर्ट अक्रॉस द रेन 4 times with his father. During one of these trips he stayed in the house of Kale Shah, distant relative of his mother. There he met Fatima, Kale Shah's beautiful daughter. She was being forced by her fathers to marry Mahfouz Ali, who stammered very badly. She, however, was not interested in marrying the man. She fell in love with Nazib at first sight. Before leaving, he promised to come again and take her away. He kept his promise and eloped with her. His love started across the border separating India from Pakistan. No other title could have been better than this one. Nazib Hussain crossed the Rain of Kush, a vast desert with salt rocks around, for his lady love Fatima, who lived in a Pakistani village across the rain. Indeed, the title is appropriate and justified. तो ये title जो है most नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टाइटल ऑफ द स्टोरी आफ्टर 20। इसमें थीम वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एक टाइटल वाला क्वेश्चन, दोनों में से क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो टाइटल जो हमारा आफ्टर 20 ईयर्स का क्या है, द स्टोरी इज टाइटल आफ्टर 20 ईयर्स बिकॉज 2 फ्रेंड्स प्रॉमिस टू मीट एट द सेम प्लेस इन एट द सेम टाइम आफ्टर 20 ईयर्स। वन वेंट टू द बेस्ट एंड टू मेक हिज फॉर्चून एंड द अदर स्टेड इन न्यूयॉर्क। ही जॉइंड द पुलिस एंड गॉट हिज फ्रेंड अरेस्टेड आफ्टर 20 ईयर्स। द लॉन्ग पीरियड ऑफ 20 ईयर्स चेंज अ गुड मैन इन टू ए बैड। मतलब 20 ईयर्स देखो जो इंपॉर्टेंट टाइटल क्यों है, आफ्टर 20 ईयर्स से स्टोरी है। जो 2 फ्रेंड्स जो जब बिछड़ते हैं तो वादा करते हैं कि 20 साल के बाद मिलेंगे, और 20 साल के बाद एक अच्छा इंसान जो होता है कैसे वो बुरे में बदल जाता है, टाइम में के साथ कैसे चेंजेस आती हैं, वही स्टोरी के थ्रू बताया गया। तो दैट्स वाई जो स्टोरी है, जो हमारा टाइटल है, वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है। कहीं ना कहीं स्टोरी इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है। जो 20 ईयर्स है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कह सकते हैं जो रोल प्ले किया उसने पूरी स्टोरी में। तो टाइटल जो है हमारा जो मोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, राइट ए नोट ऑन द थीम ऑफ द स्टोरी। देखो पहले टाइटल अब थीम वाला क्वेश्चन। तो आफ्टर 20 ईयर्स इज अ सिग्निफिकेंट स्टोरी विद एन इंपॉर्टेंट थीम, अ प्रॉमिस बिटवीन 2 boyhood friends, Jimmy Wells and Bob, to meet again at Big Joss Brady's restaurant exactly after 20 years. The irony of fate and destiny has something different in store for them. Bob has worked out his destiny through unfair means and criminal activity. He has grown up quite rich by resorting to dishonest and underworld activities. He has taken every risk to amass money from the unsocial adventures. ठीक है नहीं, हाँ, he has taken money from the unsocial adventures in the best. Jimmy Wells decide not to move out of the city of New York. He gets appointment in police department and becomes a dutiful police officer. He is honest, responsible and sincere officer who doesn't want the criminals go scot free. Although they were the best friends, their destiny drove them to different directions. One the maker of law and other is the breaker of law. Both of them keep the appointment. Bob travels 1,000 miles to meet his friend. Jimmy is also there on appointment time, but he recognizes his friend to be a criminal wanted by the police of Chicago. He has not the heart to arrest him. He therefore sends a man in plain sky to do the job. He sacrifices his friendship and gets him arrested. डबल टॉक, कोट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ डबल टॉक फ्रॉम द पोइम वंस अपॉन ए टाइम। डबल टॉक देखो मैंने बोला था मॉडर्न मैन जो है वो क्या है, वो ऑनेस्ट नहीं है, वो बोलता कुछ है मीनिंग कुछ होता है। जैसे वो बोलता है फील एट होम, कम अगेन, पीपल से टू द पोइट। दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ डबल टॉक इंटेंडेड टू हाइड द ट्रूथ। पीपल utter such greetings only to hide the truth. In fact, they pretend to greet and welcome me. In reality, they wish that he should not visit them again. The poet satirizes the artificiality that has crept into the behavior of modern people. Glad to meet you. It's been nice talking to you. Are examples of double talk. The poet too pretends to be happy while welcoming his guests. Again, he only pretends to enjoy talking to them. As a matter of fact, he is not at all glad to meet them or talk to them. Next question हम देखेंगे, सिमिलीज यूज्ड इन द पोइम सनराइज। सनराइज पोइम जो थी उसमें सिमिलीज हमने बतानी है कौन कौन सी थी। तो लाइक और एज लगाओ, सन वाज स्टैंडिंग लाइक ए कैटरेक्ट इन द आई ऑफ द स्काई। हियर द सन इज कंपेयर टू कैटरेक्ट, अ डिजीज ऑफ द आईज। द सन सीजिंग द अपॉर्चुनिटी पुश द क्लाउड्स अवे एंड क्रेप्ट आउट लाइक ए स्कूल बॉय क्विकली एंटरिंग। हियर द इमर्जिंग सन इज कंपेयर टू ए स्कूल बॉय एंटरिंग क्विकली दो अवॉइडिंग द एंग्री टीचर्स। अटेंशन, तो यहाँ पे सन को किससे कंपेयर किया गया था, उसके बाद स्काई को किससे कंपेयर किया गया था। तो यहाँ कंपैरिजन एक को स्कूल बॉय के साथ और सेकंड को टीचर के साथ, तो उसी से हमने ये सिमिली उठाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन फ्रॉम द पोएम इंक्लिंग्स फ्रॉम द डार्क। तो आप पर्सोनिफिकेशन क्या होती है अगर आपको पता होगा, तो यहाँ पे हमने पर्सोनिफिकेशन होगी, आपकी सिमिली होगी, मेटाफर होगी, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन द पोएम इंक्लिंग्स फ्रॉम द डार्क इज द कोल्ड, हेल्पलेस, एशीज, लेस्ट माई फिट।
किस्ड माई फीट जो था यहाँ पे हमने पढ़ा था। तो कहीं ना कहीं जब नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनको वो क्वालिटीज़ दी जाती हैं, करेक्टरिस्टिक्स दिए जाते हैं, जैसे हम लिविंग थिंग को देते हैं तो उसको हम बोलते हैं पर्सनिफिकेशन। नेक्स्ट आ गई टू एग्जाम्पल सिंबल्स दैट फर्स्ट यूज इन आफ्टर एप्पल पिंग। तो ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है रमन्स फिलॉसफी ऑफ लाइफ, बहुत बहुत पेपर में रिपीट हुआ है भाई। तो हमने पढ़ा था रमन्स फिलॉसफी ऑफ लाइफ कहती कि रमन जो था वो एक रमन जी क्या थे, अर्न्ड इंटरनेशनल फेम फॉर हिज कंट्री इन इंडियन साइंटिस्ट कम्युनिटी। बाय बर्थ ही वाज अ साइंटिस्ट बट बाय विच यूज ही ट्राइड टू एस्टैब्लिश हार्मनी बिटवीन मैन एंड नेचर। ही बिलीव्ड इन द वननेस ऑफ साइंस। फिलॉसफी क्या थी, वननेस ऑफ साइंस एंड नेचर। ही इंस्पायर्ड नेवर टू स्ट्रेंडर टू स्ट्रगल इन लाइफ। तो कहीं ना कहीं हार्डवर्क ऑलवेज पेज उनकी ये कहीं ना कहीं मानना था। ही वॉज प्योर एंड वेजिटेरियन, हैड ए ग्रेट लव फॉर Mother Earth. He never got disappointed at failure. For Raman's happiness does not lie in going to the movies and watching thrilling films and technical dramas. Love for God made things with open arms is wonderful. He is a great lover of nature. According to Raman, we should appreciate the resourcefulness of nature and wonderful gifts to man. No memory stone at all was installed at the place where his mortal remains were consigned to fire. A simple solitary tree marks the philosophy of Raman's life. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया थीम ऑफ द पोइम सनराइज। थीम सनराइज में पद्मा सचदेव, वन ऑफ द लीडिंग पोइट्स ऑफ डोगरी एंड एन अनकन्वेंशनल इंडिविजुअलिस्टिक पोइट, इज ए शॉर्ट पोइम इन विच द पोइट असर्ट्स दैट देयर इज नो सेट टाइम फॉर द सन टू राइज, व्हेनेवर इट राइजेस इट इज सनराइज। तो थीम हमें ये कहता है कि हमने बोलते हैं कि सन को कंपेयर किया था स्कूल बॉय के साथ। तो कहता है कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि नॉलेज गेन करने का कोई टाइम नहीं होता है। जब भी कोई चाहे बच्चा अगर स्कूल आता है तो कहीं ना कहीं उसे हमें एलो करना चाहिए। क्या कहता है, शी मीन्स टू से दैट वन कैन कम आउट ऑफ डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस एट एनी टाइम वन गेट्स द चांस टू डू सो। शी सेज दैट द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस मस्ट बी डिस्पेल्ड एंड लाइट ऑफ नॉलेज स्कैटर्ड एंड स्प्रेड सूनर और लेटर। इट इज बेटर टू बी लेट फॉर द लाइट ऑफ द नॉलेज देन नॉट टू हैव द लाइट एट ऑल। शी वांट्स टू ड्राइव होम द पॉइंट दैट स्टूडेंट्स शुड नॉट बी रिबुक्ड और स्कॉल्डेड इवन दे कम लेट फॉर लर्निंग। तो अगर कोई बाई चांस कभी लेट आ जाता है तो उसको एलो कर देना चाहिए, यानी कि अगर कोई रोज़ ही लेट आ रहा है तो वो अलग बात है, ठीक है नहीं। डेलिबरेटरी अगर कोई काम किया जा रहा है तो वो अलग बात है। कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया जाता है कि हमें जो इसमें दूसरी तरह से भी आप देख सकते हैं कि नॉलेज गेन करने की जो होती है वो कोई उम्र नहीं होती है, कभी भी इंसान चाहे वो पढ़ सकता है, कभी भी नॉलेज जो है वो ले सकता है। So central idea of the poem Once Upon a Time by Gabriel Akara is a story on modern life. The poets long sadly for the past when people were genuine, sincere, straightforward and really polite. Central idea हमें बता रहा है whenever they laughed there was real happiness in their laughing. कौन से people कि जेन्युइन पीपल थे पास्ट में, लेकिन प्रेजेंट में क्या, बट नाउ दिस इज नॉट सो। देयर इज एब्सोल्यूट हाइपोक्रेसी इन देयर बिहेवियर, दे वियर मैनी फेसेस, दे शेक हेड्स विदाउट रियल fellow feelings. Their eyes are cold like block of ice, totally devoid of genuine warmth of friendliness and courtesy. The poet feels unhappy at the change in him and in the society. He is not happy with the affection and that has crept into human relations. He feels ultimately fed up with the artificial ways of living prevailing in the modern times. He wants to be guided by his innocent son in relearning the natural behavior he cherished in the past. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आप पढ़ लीजिएगा पेपर में जाने से पहले। अभी इनको पढ़ लीजिए एक बार, अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए। बाकी कुछ अगर क्वेश्चंस जो है मुझे लगता है 2 4 5 क्वेश्चन जो और इम्पॉर्टेंट होंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी करवा दूंगा। थैंक यू, हैव अ